बोलो भागवत भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा रानी की, कृष्ण भगवान की। भागवत के माध्यम से प्रतिदिन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने नंद बाबा के घर लेकर के अवतार भक्तों का कार्य किया है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आप बार बार अवतार लेकर के क्यों आते हो? भगवान कहते हैं, परीक्षित यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना करने के लिए हमारा अवतार होता है। भक्तों को हम सुख देते हैं और दुष्टों का संहार कर देते हैं। नंद के घर में भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी। वृंदावन में भगवान बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। भागवत पुराण के माध्यम से कल आप सभी लोगों ने सुना, भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भी भंग कर दिया। आज भगवान बलराम जी के साथ में, सभी ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन के वृंदारण्य में गौचारण करने के लिए जा रहे हैं। वहां वृंदावन के वृंदारण्य में एक बहुत बड़ा बगीचा है और उस बगीचे में धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है। धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है, ना फल खाता है ना ही किसी को खाने देता है। भगवान गौचारण करने के लिए जा रहे थे तो समस्त ग्वाल वालों ने बलराम जी को कहा, दाऊ भैया आपको इस दिशा में नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले महाराज यहां बहुत बड़ा एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। बलराम जी ने कहा, भैया वैसे तो हम इधर नहीं जा रहे थे, लेकिन जब आप मुझे डरवा रहे हैं तो अब तो हम बगीचे में ही जाएंगे और हम भी फल खाएंगे और हमारे बछड़े भी फल खाएंगे। ऐसा विचार करके बलराम जी उस बगीचे में चले गए और बगीचे में जाकर के वृक्षों को हिला दिया। सुखदेव जी कहते, परीक्षित मयो वृक्षाम पतिताम यस्यो मयि तस्य हुतासना। वृक्षों को पकड़ करके बड़ी जोर से बलराम जी ने हिला दिया। वो जब हिलाया तो पत्तों की आवाज आई। धेनुकासुर गधे का वेश बना करके बलराम जी को मारने के लिए दौड़ा। पीछे के दोनों चरण उसने बलराम जी में मारे, लेकिन बलराम जी उसके पद प्रहार को बचा गए और वही दोनों पैर पकड़ के बलराम जी ने ऐसा घुमा करके वृक्ष से मार दिया कि धेनुकासुर के प्राण ही निकल गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान कन्हैया आज विचार कर रहे हैं कि बलराम जी ने उसे मारा जो फल की रक्षा करता था और हम उसे मारेंगे जो जल की रक्षा करता है। और जल की रक्षा कौन करता है? 1000 फन वाला कालिया नांग जो काली हृदय में रहता है। भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि हम उसे मारेंगे, लेकिन कब मारेंगे? जिस दिन बलराम भैया मेरे साथ में ना हो। भागवत की कथा में जरा आप लोग विचार कर लीजिए, ऐसा क्यों सोच रहे हैं कन्हैया? इसलिए हमें यदि किसी को मारने पीटने जा रहे हैं और मेरा भाई साथ में है तो और बल मिलेगा, लेकिन भगवान ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसलिए कि भगवान मारने जा रहे हैं कालिया नांग को और बलराम जी कौन है? शेष नांग। भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि यदि शेष नांग जी के सामने हमने कालिया नांग को मारा और यदि इन्हें अपनी जात बिरादरी की ध्यान आ गई तो हम ही को फण फुड़ाने लगे, हम ही को फुसकार मारने लगे, क्योंकि जाति पक्ष ज्यादा लेते हैं लोग। इसलिए भगवान सोच रहे हैं जिस दिन शेष नांग जी साथ में ना हो उस दिन हम कालिया नांग को मारेंगे। और एक दिन भगवान ने रुष्ट कर दिया बलराम जी को। बलराम जी गुस्सा के मारे नहीं गए और भगवान अकेले ही काली हृदय के किनारे गौचारण करने के लिए चल दिए।
काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो शो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मोरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। बारो शो कन्हैया मेरो शाबरो कन्हैया। बारो सो कन्हैया मेरो साबरो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो शो कन्हैया। दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो शो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया।